शुरू करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम यहाँ गुलबर्गा शरीफ में हाज़िर हुए। मैं मौलाना ज़मीर रज़ा बरकाती मकबूली व हाफिज़ व क़ारी मलिक ज़फ़र साहब क़िबला, जो सूबाए कर्नाटक में एक कस्बा है, एक शहर है जिसका नाम हांगल शरीफ है, और वहाँ से हम ताल्लुक़ात रखते हैं, वहाँ के रहने वाले हैं। वहाँ पर एक ऐसे बुज़ुर्ग है जिनका नाम सैयदी व सनदी आकाई व मौलाई अशाह सैयद पीर सैयद मकबूल अहमद शाह क़ादरी अलैहि रहमत व रिदवान, उनके दयार से, उनके शहर से हम आए हुए हैं। अब मैं उस्ताज़ुल आमिलीन सूफ़ी बासफ़ा हज़रत अल्लामा मौलाना अशेख सूफ़ी तालिब अतहरुल क़ादरी साहब क़िबला से अर्ज़ गुजारिश ये है कि आपकी खिदमत में चंद सवालात रखना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी बिल्कुल। पहला सवाल यह है हुज़ूर जी कि हमारे इस इदारे में जिसका नाम जामिया तालीमात सूफ़िया में जो अमलियात का कोर्स कराया जाता है, और उस अमलियात का कोर्स इस इदारे में कितने साल का कराया जाएगा? जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन कराम, मौलाना ज़मीर रज़ा बरकाती जो कि हांगल शरीफ कर्नाटक का एक इलाक़ा है, शहर है, जहाँ से ये तशरीफ़ लाए हैं हमारी खानकाह क़ादिरिया दारुश्शिफ़ा में, और हमारे इस इदारे के सीनियर शागिर्दों में से हैं, और एक अच्छे आलिम दीन भी हैं, और माशाअल्लाह एक अच्छे आमिल भी हैं, और अमलियात भी करते हैं, और जो कुछ भी इन्होंने सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह इसी इदारे से सीखा है। और दूसरी तरफ हमारे शागिर्द ख़ास मौलाना मलिक ज़फ़र साहब हैं, जो वहीं के रहने वाले हैं, और दोनों साथ में आए हुए हैं। तो इनका सवाल, मौलाना ज़मीर रज़ा बरकाती साहब का सवाल ये है कि जामिया तालीमात सूफ़िया में कितने साल का कोर्स है। जी हाँ नाज़रीन कराम, आपको बताता चलूँ कि इसके लिए सबसे पहले आमिल का होना और हाफिज़ का होना या तजवीद के साथ कुरान पढ़ना सबसे पहले ज़रूरी है। जी। तो अगर आप अच्छे ढंग से कुरान पढ़ना जानते हैं, अच्छे ढंग से तजवीद के साथ, मखारिज के साथ हरफ की अदायगी करके कुरान की तिलावत करते हैं और कुरान पढ़ना जानते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मुज़्द-ए-जाफ़ज़ा है। हमारा जामिया तालीमात सूफ़िया है, जो कि हिंदुस्तान का एक मुनफरिद ऐसा इदारा है कि जिसमें बाज़ाब्ता उलमाए कराम, मशाइख़ अज़ाम को सिखाया जाता है, तरबियत दी जाती है, अमलियात का मुकम्मल कोर्स कराया जाता है। लेकिन इन्होंने सवाल किया कि कितने साल का है। तो इल्म का एक ऐसा है कि हम इसको हद मुतय्यन नहीं किए हैं कि ये 2 साल का, 2.5 साल का या 3 महीने का। आम तौर पर हम ये कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द लोग सीख ले, लेकिन अगर हम बेसिकली अगर हम इनको सिखाना चाहेंगे, कोई भी अगर सीखना चाहेंगे, तो ये एक समंदर है, इस पर अगर गोताज़न हो गए तो मैं समझता हूँ कि सालों साल गुजर जाएंगे, लेकिन फिर भी तिश्नगी रहेंगे वो। तो आम तौर पर सही आमिल बनने के लिए जो लोगों की खिदमत अच्छे ढंग से कर सकते हैं आप, उसके लिए कम से कम आप 6 महीना वक्त देना, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल का कोर्स। अगर आप 6 महीना का वक्त देंगे तो कुछ मुजाहिदात, कुछ रियाज़ात करा के इजाज़त आपको दे दी जाएगी, और जिससे कि आप लोगों की खिदमत कर सकते हैं। लेकिन 3 साल का अगर आप कोर्स करते हैं तो इससे आप जो है ना तकरीबन यानी कि इल्म रमल हो या इल्म जफ़र हो, इल्म क़ियाफ़ा हो या इल्म दस्तशनासी हो या इल्मुल हाज़रात हो, कश्फ़ुल क़ुलूब हो या कश्फ़ुल क़ुबूर हो, या इल्मुल मीज़ान हो या
इल्म इस्तख़दाम हो या इल्मुल आदाद हो, ये तमाम उलूम पर थोड़ी थोड़ी रोशनी डाली जाएगी। और उसके बाद फिर 3 साल के मुकम्मल कोर्स होने के बाद ये भी बताने की कोशिश की जाएगी कि जिन क्या है, भूत क्या है, शैतान क्या है, चुड़ैल क्या है, काली चुड़ैल क्या है, सिब्यान क्या है, देव क्या है, परी क्या है, इफरीत क्या है, सिंदूनी क्या है, मसान क्या है, डायन क्या है, ओझा क्या है, शेख सद्दू क्या है, भानामती क्या है, अरवाह खबीसा क्या है, जी हाँ, मलामत क्या है, बला क्या है, वबा क्या है, गर्दिश क्या है, नहुसत क्या है। तो ये तमाम चीज़ें बताई जाएंगी तफसीलात के साथ। अगर आप 3 सालों का कोर्स करते हैं तो रियाजत भी कराई जाएगी, मुजाहिदात भी कराए जाएंगे, और उलूम मख्फिया और बातनिया से रिलेटेड जितनी भी उलूम व फ़नून हैं, असरारुल मुज़ात हैं, उन सब पर पर्दे खोले जाएंगे और सबको सारी राज़ व नियाज़ भी बताए जाएंगे। तो आपको कोशिश यही करना चाहिए कि कम व बेश 3 साल का वक्त दें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक पुख्ता और सही और अच्छे और पक्के आमिल और कामिल बन करके आप यहाँ से फारिग हो सकते हैं। जी हुज़ूर, शुक्रिया हुज़ूर। दूसरा